रहमान रहीम। डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची यूट्यूब चैनल से आज हम 3 दिसंबर 2023 को मुखातिब हैं और यहाँ हैदराबाद में आज सर्दी की एक लहर है और यहाँ कल्चरल डे भी मनाया जा रहा है और लोग जो हैं वो अपने कल्चरल ड्रेस में अजरक टोपी और मुख्तलिफ़ किस्म की खुशियाँ मना रहे हैं। ये हर साल होता है। अब आते हैं हमारे MD कैट के सिलसिले में भी एक बहुत बड़ी जो लहर है वो सिंध में हमें देखने में आ रही है, किसी और सूबे में इतनी नहीं नज़र आ रही है, जिसमें एक तरफ तो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट रैलीज़ निकाल रहे हैं और बैनर उनके और प्ले कार्ड हाथ में है और वो कहते हैं कि डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस ने जो पेपर लीक करके जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स थे, मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स थे, उनको पीछे धकेल दिया है और जो पैसे वाले थे, जो अमीर थे, वो आगे आ गए हैं। उन्होंने पर्चा ख़रीद करके कॉपी करके वो सारी चीज़ पहले मालूम करके MD कैट में आके बैठे हैं। इस तरह एक अनफेयर एटमॉस्फेयर हैज़ बीन क्रिएटेड इन द सिंध और हम देख रहे हैं कि काफ़ी रोडों पे और काफ़ी जगहों पे बहुत बड़े बड़े जुलूस जो हैं वो निकल रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि MD कैट के ऊपर डिससेटिस्फेक्शन कितनी है। दूसरा ग्रुप जो है या उनमें से वो आज हाई कोर्ट में, आज का मतलब सैटरडे को वो हाई कोर्ट में गया है और वहाँ उनके वकील नबील अहमद साहब हैं और कोई 15 से 20 पिटिशनर भी हाई कोर्ट के आगे जो है वो बयान दे रहे थे। वो वीडियो मौजूद भी है सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे। तो इस तरह से एक बेचैनी की लहर जो है वो सर्दी के साथ बढ़ भी रही है और MD कैट जो सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी से होती हुई डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस तक गई, वो अब सिंध के मुख्तलिफ़ शहरों में और वहाँ पे बढ़ रही है। अलबत्ता हम गुजारिश करेंगे कि मसले का हल यही है कि एडमिशन्स को किसी हद तक रोकना ठीक नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो कोर्टों को और डॉ यूनिवर्सिटी को अगर कोई ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जिससे उनको ये पता चल रहा है कि वो MD कैट का पेपर लीक हुआ है, क्योंकि उनको तो नज़र नहीं आ रहा है जबकि सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं, तो उसको भी एक रीविज़िट कर लें और ताकि एक जो है वो ट्रुथ की सिचुएशन जो है वो हमारे सामने हो। अलबत्ता हम ये कहेंगे कि सिंध में जो है वो और भी कुछ तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ डॉ यूनिवर्सिटी और MD कैट पे देना चाहिए। एक तो पहले नम्स ने MD कैट किया था, उसमें सिंध के कितने बच्चे बैठे हैं। मेरे YouTube पे कमेंट्स में कोई भी एक ऐसा कमेंट्स नहीं है जिसमें मुझे पता चले कि नम्स के जो MD कैट 4 सितंबर को हुई थी वो सिंध में भी हुई थी, 20 सेंटरों में भी हुई थी, 70,000 लोग उसमें बैठे। तो उसमें सिंध के रूरल के कितने बैठे और ये हड़ताल करने वाले या जो भी एतराज़ात करने वाले हैं वो उस MD कैट में उन्होंने फार्म भी भरा, उनका कोई अवेयरनेस भी थी या नहीं था। और वहाँ 13-14 कॉलेज हैं जिसमें एडमिशनें फ़ाइनल हो चुकी हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी सिंध के बच्चों के लिए है, वो है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के 3 कॉलेजेस हैं, उसकी 30 नवंबर जो लास्ट डेट थी, अब उसको बढ़ा के कल वाली वीडियो में भी मैंने बताया कि 8 दिसंबर कर दी गई है। उसमें फॉर्म भरने के लिए आपको MD कैट 55% चाहिए और 60% आपको इंटर में मार्कें चाहिए, मैट्रिक में चाहिए। तो जो भी बच्चे इस रेंज में आते हैं वो वहाँ ज़रूर अप्लाई करें और वो 3,000 का या कुछ चालान है और ऑनलाइन ये सारा आजकल जो है वो चीज़ें हो रही हैं। तो मैं रूरल एरिया के गर्ल्स बॉयज़ को ये कहूँगा कि वो फेडरल के जो 3 कॉलेजेस हैं, एक इस्लामाबाद फेडरल मेडिकल कॉलेज है, एक शेख खलीफा जैद बिन सुल्तान लाहौर में है और एक स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री है। मैं सिंध की सीटें जो हैं वो दोबारा बता देता हूँ
कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसकी क्लोजिंग डेट 8 है, जो पहले 30 नवंबर थी, 6 ओपन मेरिट्स हैं, 9 रूरल एरिया की हैं और इसी तरह से 6 अर्बन एरिया की हैं। तो ये कुल मिला के 21 बनती हैं एक मेडिकल कॉलेज में, यानी FMDC में। और इसी तरह 21 जो हैं वो बनती हैं शेख खलीफा जैद सुल्तान मेडिकल कॉलेज लाहौर में। तो ये 42 हो गए। इसके बाद फेडरल एम्प्लॉइज़ जो हैं वो भी सिंध के काफ़ी लोग होंगे, 9 सीटें उनके लिए हैं और डिसेबल्ड के लिए 2 सीटें हैं। तो ये सारी मिला के अगर आप 42 में 21 मिलाएंगे तो ये जाके 53 के करीब हो जाते हैं। तो ये कोई थोड़ा सीटों का तादाद नहीं है। इस तरफ जो हमारे एजिटेट कर रहे हैं, डॉ यूनिवर्सिटी को कह रहे हैं, वो नम्स की टेस्ट में भी बैठने के वक्त इतने अवेयर नहीं थे। 70,000 बच्चे बैठ गए और ये अगर बैठे हैं तो उन कॉलेजेस में कितने बच्चे गए हैं, और वो भी कोई 500-700 के करीब सीटें हैं। और उसमें 3 कॉलेजेस तो कराची में हैं, बहरिया मेडिकल कॉलेज, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और फिर फ़ज़ाइया का मेडिकल कॉलेज है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि उसमें भी सीटें जो हैं वो बढ़ाई जाएं। और सिंध के सारे कॉलेजेस में न कॉलेज बढ़ाए गए न सीटें बढ़ाई गई। अलबत्ता प्रोटेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा सिंध में हो रहा है। तो मेरे ख्याल में इसको रीडायरेक्ट करने की ज़रूरत है। अपने MD कैट के लीक होने के मुतालबे के साथ आप सीटें बढ़ाने की बात करें, इंटर पर पुराने तरीके से एडमिशन की बात करें, और उसके अलावा जो फेडरल मेडिकल कॉलेजेस में भी सीटें हैं वो बढ़ाएं और वो सिंध के और दूसरे सूबों के बच्चों को भी दें। इसके अलावा एक लॉक्ड सीट का जो है वो चंक है तकरीबन 300 सीट्स का, उसमें 50 BDS की हैं, 250 MBBS की हैं, जो कि बलूचिस्तान के PK के जो फाटा का इलाका है उसमें रखी गई हैं। और इसी तरह गुडविल सीट्स जो हैं वो रखी गई हैं। तो हम चाहेंगे कि जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं सिंध के, या फिर जो पसमानदा इलाके हैं पंजाब के फ्लड अफेक्टेड एरिया हैं, दूसरे हैं तकरीबन 33 मिलियन, और उसमें 80 लाख लोगों के घर गिर गए, स्कूल गिर गए, रोड रास्ते नहीं थे, और वो दरबदरी की ज़िंदगी, उनके बच्चे क्या पढ़े होंगे। तो उनके लिए स्पेशल लॉक्ड सीट की तरह कम से कम जो है वो 300 सीटें जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएं और BDS में भी बढ़ाई जाएं। सिंध में 176 मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी मेजॉरिटी पंजाब में है और या फिर कराची शहर में है। सिंध में रूरल एरिया में सिर्फ 8 के करीब टोटल कॉलेज हैं गवर्नमेंट और वो मिला के, जबकि 20 कॉलेजेस जो हैं वो कराची में हैं। तो हम चाहेंगे कि 20 के 20 कॉलेजेस में और सिंध के जो 8 कॉलेजेस हैं उनको मिला के उनमें सीटों की तादाद को एटलीस्ट 20% बढ़ाया जाए और 2400 से जो अभी हैं बढ़ा के उनको 3000 किया जाए, और गवर्नमेंट की जो 1800 हैं उनको भी बढ़ा के 2400 के करीब किया जाए। अगर ऐसा होगा तो कम से कम जो 500-600 बच्चे हैं वो सिंध के इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकेंगे। और ये जो 2 मरतबा रिकंडक्ट हुआ है इसका एक जो है वो कंपनसेशन जो है वो उसमें नज़र आ रहा है, और इंटर बेस पे आइंदा जो है वो एडमिशन शुरू की जाए और लोकल इदारे को लोकल टेस्ट करने की इजाज़त दी जाए। ये सेंट्रल एडमिशन पॉलिसी जो है ये पूरे मुल्क में भी फेल हो चुकी है। अब आते हैं थोड़ा KPK में एक नया इशू आया है कि जो बच्चे रीटोटलिंग और मार्किंग के लिए जा रहे हैं उनको जो वहाँ पे वो रीटोटलिंग में या चेकिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है, और पता ये चल रहा है अंदरूनी तौर पे कि सॉफ्टवेयर में कोई ऐसी गड़बड़ है कि वो जो एक मरतबा रीचेक जो करने के लिए कहता है सेम रिज़ल्ट जो है वो दोबारा दे रहा है, इज़ नॉट पिकिंग द न्यू इन्फॉर्मेशन। तो हो सकता है कि ये सिंध में भी मामला देखने में आए।
तो हम गुजारिश करेंगे बच्चों से कि वो अपने प्रोटेस्ट को तो जारी रखें, अगर रखना चाहते हैं, कोर्टों में जाना चाहते हैं तो कोर्टों में जाएं, लेकिन फेडरल की सीटों को न गंवाएं। आर्मी के मेडिकल टेस्ट में जो है वो बैठने की तैयारी करें, और अगर नहीं बैठे हैं तो आर्मी को ये चाहिए कि जो MD-CAT PMDC की है, चाहे वो पंजाब ने ली है, KPK ने ली है, सिंध ने ली है, किसी भी यूनिवर्सिटी, उसको एक्सेप्ट करे और कुछ सीटें वहाँ बढ़ा के वहाँ पे भी दाखिला दिया जाए। लेकिन एक और चीज़ है कि जो एक नया स्कूल ऑफ मेडिसन, नम्स स्कूल ऑफ मेडिसन इस्लामाबाद में इसी महीने खोला गया है, उसकी दाखिलाएँ चल रही हैं, लेकिन उसमें ये शर्त लगाया गया है कि MD-CAT जो नम्स ने ली है उसके बच्चे सिर्फ दाखिल होंगे। तो हम गुजारिश करेंगे आर्मी को भी और हुकूमत सिंध को कि नम्स के साथ साथ अलाउ करे सिंध के और दूसरे सूबों के बच्चों को जिन्होंने PMDC की MD-CAT दिया है, अगर वो उसी क्राइटेरिया पे उतरते हैं, दे शुड बी गिवन राइट ऑफ एडमिशन, राइट ऑफ एप्लीकेशन। तो विथ दिस आई थिंक आज हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची यूट्यूब चैनल पे आप अगर नए हैं तो उसमें आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो बच्चे जिनकी मार्कें फेल के करीब हैं उनको चाहिए कि वो रिपीट करें। और दूसरी जो एलाइड मेडिकल साइंसेज हैं, जिसमें DPT है, BSPH है, बैचलर ऑफ साइंस पब्लिक हेल्थ है, फार्मेसी है, न्यूट्रिशन है, और उसके अलावा बायोमेडिकल साइंसेज है, मेडिकल टेक्नोलॉजी है, और आज तो मैं देख रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेलीमेडिसिन में बहुत सारी गुंजाइश है। तो आप किसी भी तरह से अपने ड्रीम को छोड़ें ना, उसको किसी और तरीके से आप फुलफ़िल करने की कोशिश करें। हम दुआ करते हैं कि कोर्ट भी अपने फैसले, ये पेशावर हाई कोर्ट में भी ये केस चल रहा है, सिंध में भी चल रहा है, तो PMDC को भी चाहिए कि अपनी पूरी पॉलिसी को रिविज़िट करे, लोकल लेवल पे MD-CAT या जो भी टेस्ट है वो करने की इजाज़त दे। इंटर बेस की जो परसेंटेज है इसको 40 से 60 और मैट्रिक की जो 10 है इसको 20 करके MD-CAT को सिर्फ 20% तक ले आए, तो इस तरह हमारे काफ़ी मसाले हल हो जाएंगे। और बच्चों के पैसे जो हैं, उनकी जो डिप्रेशन है, वहाँ तकरीर में बता रहे थे कि कुछ बच्चे जो हैं उन्होंने ख़ुदकशी करने के लिए भी कोई अटेम्प्ट किए हैं या कर दिए हैं। तो हम आइंदा गुजारिश करेंगे कि ऐसी तालीमी माहौल में जिसमें वो खुशी से डॉक्टर बने, उनको मजबूर ना किया जाए, दे शुड नॉट बी पुश टू वॉल। और दूसरे मुल्कों में भी MBBS की जो दाखिला है, जिसमें सार्क कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट है, चाइना है, इसके बहुत सारे यूट्यूब पे, और हमारे कंसल्टेंट भी जो डॉक्टर हुसैन बख्श कोलाची यूट्यूब पे आप कमेंट्स में लिखेंगे तो आपको गाइड करेंगे। ख़ास तौर पे बांग्लादेश में जनवरी में MBBS की दाखिलाएँ शुरू होंगी, तो उसको आप ज़रूर देखें और तैयारी करें। वहाँ MD-CAT और इस तरह की किसी शर्त की ज़रूरत नहीं है, एंड दैट इज़ अ सिमिलर कंट्री, मुस्लिम कंट्री है। चाइना में भी दाखिला जो हैं वो जारी हैं, और इसी तरह से आप जो मिडल ईस्ट में रहते हैं उनको भी चाहिए कि ख़ास तौर पे UAE, सऊदी अरब और वहाँ के जो कॉलेजेस हैं उनके साथ हुकूमत से पाकिस्तान जाके MOU साइन करे, और यहाँ के कॉलेजेस में उनके बच्चे जिस तरह आते हैं इसी तरह रेसिप्रोकल या नई सीटों में हमारे बच्चे भी वहाँ जाएं, और हुकूमत सिंध उनको सब्सिडाइज़ करे। और ये जो MD-CAT की डिले हो रही है, इसके सिलसिले में भी हुकूमत को कोई बैठ के हाई लेवल पे कोई पॉलिसी और गाइडलाइन देनी चाहिए, ताकि ये जो बेचैनी है वो ख़त्म हो। खुदा हाफिज़।